हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, और हम करियर के बारे में भी बात करेंगे। आपके साथ ही बात करेंगे उपायों की कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके लाइफ के अंदर जो चीज़ें थोड़ी सी अटक रही हैं, आपको लग रहा है प्रॉब्लम दे रही हैं, तो उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सब इसे देख सकते हैं। ये एक जर्नल प्रेडिक्शन होने के साथ साथ मैं यही कहूंगी कि जो चीज़ें आपके साथ ना जाती हो उन्हें आप अपने ऊपर, मतलब एक होता है ना कि हम मान ले कि ये मेरे लिए ही है, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए जब एक जर्नल रीडिंग होती है तो उसमें से जो आपके साथ रेजोनेट होता हो उसको आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ नेगेटिव आता है या कुछ भी आता है तो उसको अपने सीरियसली लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। आज सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे हम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि जो मेष राशि वाले लोग हैं उनका 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक 2024 में जो वीक है वो कैसा जाने वाला है। प्लीज प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ओके। यहाँ आपके कार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लव से। तो जो ये वीक है, जो जनवरी में जो मैंने आपको बताया कि 7 तारीख से 13 तारीख तक का हम वीक देखने वाले हैं, उसमें हम आपका लव भी देखेंगे, थोड़ा करियर भी देखेंगे। चलिए देखते हैं कि आपका लव के मामले में कैसा रहने वाला है। तो कुछ लोगों का तो भाई बहुत बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है। आप बहुत फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कोई चीज़ ना कंप्लीट की हो आपने। हो सकता है आपके घर में कोई नया मेहमान आया हो तो आपकी फैमिली कंप्लीट हुई हो। आपने शादी की हो तो आपको कंप्लीशन लग रही हो कि मेरी शादी रुकी हुई थी बहुत टाइम से, और प्यार आपकी लाइफ में कुछ एंट्री हो गई है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया पीरियड आपका रहने वाला है। मतलब अगर आप मैरिड हैं तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर अनमैरिड हैं तो हो सकता है जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ आप आगे लाइफ जो है अपनी स्पेंड करना चाहते हैं, टाइम उनके साथ बिताना चाहते हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो ये जो टाइम मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे। कुछ लोगों को तो इनफैक्ट मैं कहूंगी कि कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसी नजर ही नहीं आ रही है कि भाई ऐसा लग रहा है कि आप पूरा, जिसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपकी कंप्लीट हुई है। प्यार के मामले में इमोशन फीलिंग्स आपकी बहुत बहुत ज़्यादा आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आपको लग रहा है कि कुछ फुलफिल हो गई हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर। तो आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं इस वीक के अंदर। ये बहुत बहुत अच्छा कार्ड है आपका। साथ ही कहूंगी कि ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनमें आप एफर्ट डाल रहे थे काफी टाइम से, और वो एफर्ट जो है ना अब आपको उसमें कुछ उम्मीद नजर आएगी कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि अगर आपको कहीं भी छोड़ दो तो आप मतलब जैसे कहते हैं ना अपनी मेहनत से चीज़ों को बहुत बहुत अच्छे से आगे ले जाने वाला में से हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस वीक के अंदर अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो थोड़ा रुक जाएं। लेकिन हाँ, अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो थोड़े एफर्ट तो आपको करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि चीज़ें धीरे चल रही हैं, मैं जैसे चाहता हूँ या जिनके साथ भी मेरी बातचीत है वहां पे उतना अभी तक आप एफर्ट कर रहे थे, अभी तक आप बहुत कोशिशें कर रहे थे और कुछ भी क्लू नहीं दिख रहा था आपको। लेकिन अब जो है आपको क्लू दिखना भी चालू हो जाएगा। साथ में एक चीज़ जरूर है कि जितने एफर्ट आपने डाले होंगे आपको रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिलने वाला है इन फ्यूचर। ये वीक भी अगर मैं आपको कहूँ कि जो एफर्ट आपने किए हैं या जो कर रहे हैं आप, उसका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा और आप बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही ये भी हो सकता है कि कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ऐसी हों जिसके आप उसमें लगे हों कोशिशों में बहुत टाइम से कि भाई मुझे अपने, चाहे वो प्यार को पाने के लिए, चाहे किसी भी उसमें चीज़ों को
आगे बढ़ाने के लिए आपको लग रहा होगा कि कुछ पैसे से रिलेटेड आप या तो हो सकता है कुछ एफर्ट डाल रहे हो, तो वो जो आप कर रहे हैं ना, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, आप कोशिश जो कर रहे हैं उसमें आपको धीरे धीरे आपको अब नजर आने लगेंगी चीजें। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। साथ ही मैं यहाँ पर बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि आप जो है कोई भी चीज हो, थोड़ा जल्दी से ना घबराना नहीं है चीज़ों से। लाइक जैसे मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी आई, कोई थॉट ऐसी आई, हो सकता है कोई थॉट ऐसी हो आपके दिमाग में, कोई दो चीज़ें चल रही हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन हो, या फिर किसी का रिश्ता आया हो, सपोज दो जगह से आया हो, तो आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं कि मुझे चूज क्या करना है। समटाइम क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को बढ़ा रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि हम नेक्स्ट स्टेप लें लाइफ के अंदर, तो चीज़ें हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे कि आप ये चूज करें या ये चूज करें। तो ऐसा कुछ डुअल जो माइंड है आपका होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। थॉट्स जो है थोड़ी सी ज्यादा आती हुई नजर आ रही हैं, और आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई कार्ड नेगेटिव नहीं है, कार्ड अच्छा ही है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहूंगी कि जब भी आप डुअल माइंड के अंदर हो तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा रुक कर थोड़ा पेशेंस के साथ और थोड़ा फोकस करके चीज़ों को, अगर आप डिटेलिंग उसका देख कर सारी चीज़ें करके अगर आप सोच विचार के करेंगे तो बेटर होंगी चीज़ें। यहाँ पर ये कार्ड ये बताते हैं आपके लव के मामले में जो है कार्ड हफ्ता मुझे बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। एफर्ट करे हुए भी जो है आपको हेल्प देंगे। साथ ही कुछ लोग तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को इस वीक के अंदर, और बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है अगर मैं बात करूँ तो। साथ ही अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा करियर की। यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपके करियर से रिलेटेड यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि विश कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप लोग थोड़ा प्यार में और थोड़ा इन फीलिंग्स में आजकल थोड़ा ज़्यादा रह रहे हैं कुछ लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में ना कुछ कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी कोई ऐसी विश थी जो शायद इस वीक कंप्लीट हो रही है या कंप्लीट हो चुकी है न्यू ईयर में, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और वो प्यार है, सेटिस्फेक्शन है। किसी की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ना जो चीज़ पा रहे थे ना, वो चाह रहे थे, वो मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी वाली मुझे नज़र आ रही होती हुई। लेकिन हाँ, साथ ही कहूँगी कि कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आप करियर की बात करें तो भी मैं कहूँगी कि आप जिस भी लाइन में आप काम कर रहे थे, सोच रहे थे आप कि काश चीज़ें ऐसी हो जाएं, तो वो मुझे आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मतलब उस ओर आप जा रहे हैं कि लाइफ में चीज़ें आपके लिए स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं, खुशियाँ नज़र आ रही हैं, और प्रोस्पैरिटी अबंडेंस की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन कहूँगी कि यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड आया हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रेंथ आपको दिखानी है अपने काम के अंदर। आपकी सोल बहुत अच्छी है, आपके ऊपर ना ईश्वर की कृपा भी है, और पॉजिटिविटी तो वैसे ही आपके अंदर बहुत है। बस थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है। जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपने जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से करते रहते हैं, अपने अंदर की पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपको ग्रोथ भी मिल रही है, आपको सक्सेस भी मिल रही है, काम भी आपका बहुत अच्छा रहता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बस ये कहा जाएगा आपको कि अननेसेसरी के रिस्क नहीं लेने हैं। कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है कि मैं इसमें रिस्क मुझे लेना पड़ रहा है, तो अभी उस रिस्क के लिए आप रुक जाएं, उसके लिए टाइम थोड़ा फेवरेबल नहीं है। अदरवाइज कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं और चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़िया होती हुई नजर आ रही हैं। आपके ना कुछ सिमिलर से कार्ड निकल कर आए हैं ऊपर से। अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो कार्ड है वो ये बताता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ में आ सकती है, और आप ना चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना जाए, लेकिन आप अगर ज़्यादा सोचेंगे, डिले करेंगे और कुछ कंफ्यूजन में रहेंगे, डुअल माइंड में रहेंगे, तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। तो ये ना करें। आप कोशिश करें पूरी कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, अगर आप वो एक्शन जल्दी लेते हैं, जल्दी सोच समझ के लेते हैं और उस पर बने रहते हैं, अगर आप मतलब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं आज कर रहा हूँ, कल का मुझे पता नहीं है, तो मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज स्टार्ट करेंगे तो कल भी वैसे ही रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है। और इमोशन में बहकर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। प्रैक्टिकली आपको तरीके से सोचना है काम के मामले में, स्पेशली कहूँगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा हेल्थ के भी कार्ड आपके जो निकाले हैं, इसमें ये निकल के आता है कि हेल्थ के मामले में आपकी सोच बहुत बहुत बढ़िया रहने वाली है इस वीक। आपकी थॉट ना इतनी अच्छी अच्छी, आपको नई 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 आइडियाज आने लगेंगे कि मैं योगा स्टार्ट कर दूं, मैं कल से जिम जाने लगूं, या जो चीज़ें अभी तक आप नहीं कर पा रहे होंगे वो भी मुझे लग रहा है कि आप
हो सकता है स्टार्ट कर ले, नया साल है, नई चीज़ें शुरुआत आप सोच रहे हैं आप, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ नया स्टार्ट करेंगे, नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, कुछ नया आपके लाइफ के अंदर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी सोच ना बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और नए नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी आपके अंदर ऐसी मुझे लग रही है। कुछ लोगों के अंदर तो मुझे ना कि अपने ऊपर ही, कि एक होता है ना, पहले अभी आप शायद हो सकता है फोकस ना कर रहे हो कुछ टाइम से अपने ऊपर, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने ऊपर फोकस आपका रहने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। साथ ही कहूंगी कि यहाँ पर ये जो कार्ड निकल कर आया हुआ है, ये अगेन बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, वो ये बताता है कि आपको ना मनी वाइज कोई फायदा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई ऐसी चीज़ है आपके लाइफ के अंदर जो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। अगेन कहूंगी कि हेल्थ से रिलेटेड अगर ये कार्ड मैं सोचूं तो ये कार्ड अपने आप में बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी हेल्थ मुझे बहुत बढ़िया परफेक्ट नजर आ रही है इस वीक। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब अगर मैं कहूँ कि इसको ये कहना गलत नहीं होगा कि आप इस हफ्ते तो मुझे खुश और अच्छे मूड में बहुत नज़र आ रहे हैं। कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपके पास। हो सकता है आपने कोई चीज़ें सोची हो जिसका आप वेट कर रहे थे, आपको इंतज़ार था, वो चीज़ें होती हुई आपकी नज़र आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही हैं। कंप्लीशन की तरफ आपका मुझे ये जो वीक है ना, अगर मैं बात करूँ, चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसा है जो नया शुरू करने वाले हैं, एक चीज़ खत्म की है फिर दूसरी स्टार्ट की है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है मुझे हेल्थ के मामले में कि हो सकता है आप ना एक ऐसे पर्सन हो कि जो कई बार चीज़ें जो है वो अपने अंदर दबा जाते हैं, जैसे कुछ छुपाना। आप अंदर से बहुत प्योर हैं, सोच आपकी बहुत अच्छी है, बस क्या होता है समटाइम ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको आप बताना नहीं चाहते किसी को। ऐसा हो जाता है कई बार आपको लगता होगा कि मुझे ये करना है, कई बार लगता होगा नहीं करना है। तो कुछ कंफ्यूजन जैसी स्थिति अगर मैं कहूँ तो हो सकती है किसी किसी को। वो ये इसलिए दिखाता है कि चंद्रमा जो है ना, कई बार हमारे जो मंथ के अंदर 2-4 दिन सबके ऐसे होते हैं जब थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, क्योंकि हमारे जो 4, 8, 12 से उसका रिलेशन होता है। जब चंद्रमा इतनी दूर आपका हो जाता है तब जाके थोड़ा सा आपका मन जो है वो कई बार विचलित हो जाता है। तो ये कार्ड थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है मुझे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको फोकस करना है अपने मन पर। और इसके लिए आप थोड़ा सा त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, 10-15 मिनट उसकी रोशनी में बैठ सकते हैं शांत होकर बिना किसी चीज़ के, और चुपचाप आप महसूस कर सकते हैं चंद्रमा की शीतलता को। तो उससे क्या होगा, आपकी जो इनर पावर है, आपके अंदर की जो शक्ति है, आपको ना उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके अंदर की जो पावर है उसको समझने की ज़रूरत है। तो अगर मैं कहूँ कि वीक की मैं बात करूँ तो ये कार्ड ना बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके। इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बस हाँ 2 नंबर के कार्ड है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं आपके कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको किसी भी चीज़ में, लव में, चाहे हेल्थ के मामले में, चाहे आप तीनों में आपका 2 नंबर आया हुआ है, तो मैं यही कहूँगी आपके उसमें कि आपके कुछ सिमिलर से कार्ड निकल कर आए हुए हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर से रिलेटेड कार्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो पहले आप थोड़ा सा शांत हो जाएं। अगर आपको लगता है कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी लेना है, तो कंफ्यूज ना हो, उस तरीके से आप सोचेंगे। और अगर लग रहा है कि फिर भी हमें कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है तो मंडे को ही आप मंदिर चले जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। आपका मन भी अच्छा होगा, शांत भी होगा। और अगर आपको कोई डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, अदरवाइज कार्ड अच्छे हैं बहुत, तो आपको उसमें हेल्प मिलने वाली है। तो ये जो रीडिंग है, मैं देख लेती हूँ कि ईश्वर की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है ना। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड आया वो ये बताता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है। कार्ड ये जो हमारा है वो हमारा 4 नंबर से रिलेटेड कार्ड है। ओके, तो ये कार्ड बताता है हमारा कि एक तो मुझे दिख रहा है कि कुछ बड़ा चेंज, कोई मेजर कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, कुछ चेंज होने वाला हो। किसी किसी की लाइफ में कुछ मेजर बड़ा चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में कोई एक चीज़ खत्म हुई हो और नए की शुरुआत हुई हो, लेकिन नया बहुत अच्छा है। पुराना खत्म होने के बाद नया शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो आप एक काम कर सकते हैं, शनिवार वाले दिन चींटियों को आटा डाल सकते हैं आप पीपल के नीचे,
और अगर आपको वो साउथ वेस्ट की दिशा हो तो वो और भी अच्छा है। अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ में जो भी आपको हर्डल्स वगैरह जो मिल रहे हो, अगर किसी किसी की लाइफ में ऐसा भी हो, तो वो अगर ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में। आप सैटरडे को तो मैं आपको बोल ही रही हूँ करने के लिए, लेकिन अगर आप रोज करते हैं तो ये और भी अच्छा है। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं 40 दिन तक भी। ये सब अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप में से किसी की भी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको धीरे धीरे हल मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ कि आपको ये जो रीडिंग है पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी आपके साथ। अगर हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आशा करती हूँ कि हमारा जो चैनल है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।